अपने स्थान पर किसी भी आरामदायक ध्यानात्मक आसन की स्थिति में बैठेंगे। जिस भी किसी स्थिति में कमर गर्दन सीधी रखते हुए सरलता से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, ऐसी आरामदायक ध्यानात्मक आसन की स्थिति में बैठें। कमर सरलता से सीधी, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कंधे हल्के से पीछे खींचे हुए लेकिन रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों पर, जंघा पर उस तरह से विश्रामित करें कि हाथ कोहनी में से हल्के से मुड़े हुए रहें और एकदम शिथिल, बिल्कुल ठीक। सिर मध्य में सीधा, गर्दन सीधी, आंखें पूर्ण तरह से सरलता से बंद। चेहरे के, मस्तिष्क के तमाम स्नायु शिथिल। शरीर की स्थिरता बनी रहे, मन की शांति बनी रहे। इस तरह से पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास की गति पर कुछ समय के लिए श्वास लेने में, निकालने में सक्रिय रूप से कोई प्रयत्न न करें। शरीर स्थिर, मन शांत, श्वास शिथिल। हर अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को गहराई से अनुभव करें। श्वास और उच्छ्वास की क्रिया में श्वसन की प्रक्रिया की गिनती रखें। श्वास लेने में, निकालने में सक्रिय रूप से कोई प्रयत्न ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ श्वसन की क्रिया को अनुभव करें और हर श्वास की गिनती रखें। शरीर स्थिर, मन शांत, पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास की गति पर। The process is said is conditioning. We are conditioning our mind, our body, our soul to start yogic practices. हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास शुरू करने के लिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को सज्ज कर रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए 3 बार उच्च स्वर से ओंकार का उच्चारण करके प्रार्थना के लिए सज्ज होंगे। सभी लोग एक साथ पूर्णतः श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर। प्रार्थना को मेरे बाद दोहराइए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आंखें बंद रखते हुए सरलता से दोनों हथेलियों को जोड़ हथेलियों में घर्षण दें। हथेलियाँ गर्म होते ही सहजता से आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखों को धरती माँ को प्रणाम करते हुए खोलेंगे। सहजता से दोनों पैर आगे की तरफ सीधे कर दें। दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल बाजू में इस तरह से रखें कि उंगली आगे की तरफ आए
और पूरी हथेली, पूरी कलाई ज़मीन पर दबा सके। हाथ कोने में थे सीधे, कंधे हल्के से पीछे खींचे हुए, कमर में से शरीर सीधा, एड़ी अंगूठे घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक, घुटने सीधे रखते हुए, सीना चौड़ा रखते हुए, कमर सीधी रखते हुए, सरलता से पैरों को पंजों में से अपनी ओर खींचे, एंकल में से पंजों को अपनी ओर खींचे, टोस को एक्सपांड करें, पंजे अपनी ओर खींच के रखें, अंगूठे एक दूसरे के नज़दीक रखते हुए, दोनों पैर उंगलियों में से एक दूसरे से दूर खींचे, पंजे अपनी ओर खींच के रखें और धीरे धीरे उंगलियों को टाइट करें। टाइटन योर टोस, पंजा अपनी तरफ, धीरे से फिंगर्स एक्सपांड, टाइटन, एक्सपांड, घुटना सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, टाइटन, टोस टाइट करते हुए, एड़ी में से एंकल में से पैर अपने एक दूसरे के नज़दीक रखते हुए धीरे धीरे पंजा आगे की तरफ झुकाएं, एंकल में से पंजा आगे की तरफ झुकाएं, धीरे धीरे पंजा पीछे की तरफ, फिंगर्स एक्सपांड, महत्तम अपनी ओर खींचे, धीरे से टोस टाइट करते हुए पंजा आगे, धीरे धीरे पीछे। 3 से 5 बार एंकल स्ट्रेचिंग हो जाए तो दंडासन की स्थिति बनाए रखते हुए दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर करें, मैट की बॉर्डर लाइन जितना अंतर। घुटने में से पैर सीधे रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, चेस्ट एक्सपांडेड, पंजे अपनी ओर खींच के रखें, घुटने बिल्कुल सीधे रखते हुए, पंजों को हल्का सा अंदर की तरफ झुकाए, महत्तम अंदर झुकाते हुए धीरे धीरे अंगूठे आगे की तरफ ले जाएं, महत्तम आगे खिंचाव के साथ, एंकल में से पंजे बाहर की तरफ, घुटना सीधा, बाहर से महत्तम पीछे, अंगूठे से बड़ा सर्कल बनाते हुए इस तरह से एंकल में से पंजे को रोटेट करें 2 से 3 बार एक दिशा में। धीरे धीरे अंगूठे से बड़ा सर्कल बनाते हुए एंकल के चारों तरफ खिंचा हुआ उस तरह से घुटना सीधा रखते हुए उसे 3 बार दूसरी दिशा में। दोनों तरफ समान संख्या में रिपीटेशन हो जाए तो पैरों के बीच आरामदायक अंतर, एक दूसरे के नज़दीक, हाथ आरामदायक स्थिति में, आंखें बंद, विश्राम आसन में योग्य विश्राम हो जाए तो धीरे से आंखें खोल नज़र सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। सहजता से दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दाएं पैर को घुटने में से सीधा रखते हुए बाएं पैर को घुटने में से मोड़ेंगे, घुटने में से मोड़ के घुटने को बाहर की तरफ सुला दें। लेफ्ट पैर की यानी बाएं पैर की एड़ी को महत्तम शरीर के नज़दीक लाएं, हाथ से पकड़ के एड़ी को थोड़ा और नज़दीक लाएं। राइट पैर यानी दायां पैर घुटने में से सीधा आगे की तरफ शरीर की मध्य रेखा में रहे उस तरह से आगे वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नज़र सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। सभी लोग साथ में करेंगे, सिर्फ देख लें। नज़र सामने रखते हुए दोनों हथेलियां पैरों के आजू बाजू रखते हुए हाथ से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है, लेकिन उतना ही आगे झुकेंगे कि घुटना बिल्कुल सीधा रहे। आगे वाला पैर जो घुटने में से सीधा है वो घुटना बिल्कुल सीधा रहे, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, हथेलियां जमीन पे दबाए रखें। जितना आगे झुक सकते हैं उतना सिर को आगे की तरफ छोड़ दें, कंधा आगे की तरफ, कमर पीठ एकदम शिथिल, घुटना सीधा रखने की कोशिश करते हुए कमर से ऊपर का पूरा शरीर ढीला करते हैं। एंकल में से पंजे को हल्का सा अपनी ओर खींचे, जितना रोक सकते उतना रोक, अधिक ना रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट, हाथ थोड़े और आगे और धीरे धीरे फिर से घुटना सीधा रखते हुए हाथ से वॉक करते हुए मध्य में आएंगे, हाथ पीछे की तरफ आरामदायक स्थिति में। सभी लोग करेंगे एक साथ। आगे वाला पैर घुटने में से बिल्कुल सीधा रखते हुए, दोनों हाथ पैर के आजू बाजू, कमर सीधी रखते हुए हाथ से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ें। नज़र सामने की तरफ एक स्थिर बिंदु पे, जरूरत ना पड़े आंखें खुली रखने की तो आंखें बंद करते हुए इस क्रिया को कर सकते हैं। उतना ही आगे झुकेंगे कि घुटना हल्का सा भी जमीन से ऊपर ना उठे, घुटना बिल्कुल सीधा रहे। अंतिम स्थिति में कमर से ऊपर का पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल हो। नीचे वाला पैर से घुटने में से सीधा रखने की कोशिश करेंगे। कमर में से महत्तम आगे झुकते हुए पूरा शरीर आगे की तरफ ढीला छोड़ दें। अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे, अधिक न रोक पाए तो मेरी सूचना का इंतजार न करें। 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट करें। उस तरह से घुटना सीधा रखते हुए हाथ थोड़े और आगे ले जाएं, पंजे को थोड़ा और अपनी तरफ खींचे कि जहां थोड़ा और खिंचाव आ रहा हो, धीरे धीरे आप वापस मंदिर। तीसरी बार करेंगे, अंतिम बार करेंगे तो धीरे धीरे हाथ से वॉक करते हुए आगे आए। और जो लोग आसानी से एंकल को, पंजे को पकड़ सकते हैं
वो पंजे को पकड़ने की कोशिश करे। जो पंजा ना पकड़ सके वो एड़ी को पकड़े, जो एड़ी ना पकड़ सके वो पैर का जो हिस्सा पकड़ सकते हैं वो पकड़े, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा रहे, उसी तरह से आगे झुकेंगे। यदि पैर की एड़ी या एंकल नहीं पकड़ सकते तो हथेलियां जमीन पे रहने दें। आंखें सरलता से बंद रखते हुए, घुटने का नीचे का हिस्सा जमीन पे दबाते हुए, पंजे को अपनी ओर खींचते हुए, कमर के ऊपर का पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, कंधे, कोहनी, सिर आगे की तरफ धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। जैसे जैसे शरीर शिथिल होता जाएगा वैसे वैसे पीठ के पीछे, कमर के पीछे, पैर के पीछे के हिस्से में अच्छा सा खिंचाव आएगा। इस खिंचाव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोकने की कोशिश करें। अधिक खिंचाव लगे तो थोड़ी ढील दे के रोके, कम खिंचाव लगे तो थोड़ा और आगे झुक के रोके, लेकिन घुटना बिल्कुल सीधा। ज़्यादा न रोक पाए तो घुटना सीधा रखते हुए हथेलियां जमीन पे, 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट, हाथ थोड़े और आगे, धीरे धीरे हाथ से वॉक करते हुए मध्य में हाथ पीछे की तरफ आरामदायक स्थिति में आंखें बंद रखते हुए पैर की इसी स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ विश्राम करें। जब अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो विश्राम की इसी स्थिति में आंखें खोल नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। जो पैर घुटने में से सीधा है उस पैर को सहजता से बाहर की तरफ ले जाएं। राइट लेग घुटने में से सीधा है तो उसे राइट साइड ले जाएंगे। यदि आपका शरीर किसी एक तरफ झुक रहा है, यदि आपका शरीर जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है उस तरफ झुक रहा है, तो दोनों हाथों को हिप्स के पीछे की तरफ ले जाएं। हाथ पे शरीर का वेट लेते हुए हिप्स को थोड़ा सा उठाएं और इस तरह से बॉडी को रीएडजस्ट करते हुए नीचे रखें कि दोनों हिप्स पे शरीर का समान अंतर आए। आप सहजता से बॉडी का वेट दोनों तरफ इक्वली डिवाइड करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बैठ पाएं। और जो पैर घुटने में से सीधा है उसका नीचे का हिस्सा जमीन पे स्पर्श करे, वो जमीन से उठे नहीं, उस तरह से कमर सीधी रखते हुए बैठने की कोशिश करें। यदि ज्यादा कठिनाई लगे तो पैर थोड़ा अंदर की तरफ ला सकते हैं, आसानी से कर पाए तो पैर थोड़ा और बाहर। जो पैर सीधा है उसका पंजा अपनी ओर खींचा हुआ। यदि पैर बाहर की तरफ झुक रहा है तो उसे अंदर की तरफ ट्विस्ट करें। बस इसी स्थिति को बना के नजर सामने रखते हुए एक बार देखेंगे। सभी लोग आ जाए स्थिति में जहां एक पैर घुटने में से जो सीधा है वो बाहर की तरफ ले जाके बॉडी को इस तरह से रीएडजस्ट करें कि दोनों हिप्स पे शरीर का वजन समान रूप से विभाजित हो। इसी स्थिति में जो घुटना सीधा है वो सीधा ही रहे। ऐसे दोनों हाथ आगे की तरफ लाके सभी लोग एक साथ नजर सामने रखते हुए हाथों से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। उतना ही आगे झुके कि पैर घुटने में से सीधा रहे। बहुत आगे झुक के हाथ का, हथेली का, कोहनी का या जो हिस्सा शरीर का आगे की तरफ झुका सकते हैं, आगे की तरफ जमीन पे विश्रामित कर सकते हैं, उसे जमीन पे विश्रामित करते हैं और आंखें बंद रखते हुए इसी स्थिति को बनाए रखें। घुटना बिल्कुल सीधा, शरीर आगे की तरफ ढीला छोड़ते हैं। जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो पहले की तरह 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे धीरे हाथ से वॉक करते हुए वापस। हाथ पीछे रखते हुए शरीर का वेट हाथों पे डाल के इसी स्थिति में कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें और जो आसानी से कर सकते हैं वो उसी क्रिया को फिर से करेंगे। जो बहुत आसानी से कर सकते हैं वो जो पैर घुटने में से सीधा है उसे थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं, लेकिन ध्यान रहे घुटना सीधा रहे, उतना ही आगे झुकेंगे। दोनों पैरों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसके मध्य भाग में धीरे धीरे आगे की तरफ हाथ से वॉक करते हुए झुकेंगे। घुटना सीधा, पंजा अपनी ओर खींचा हुआ, सिर आगे की तरफ ढीला, कोहनी आगे की तरफ ढीली, शरीर पूरा आगे की तरफ झुका के ढीला छोड़ते। कोशिश करें कि जो घुटना सीधा है उसके नीचे का हिस्सा जमीन पे दबाए रखें। हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर उठे, लेकिन थोड़ा नीचे दबाने की कोशिश। किसी भी क्रिया को उतना ही करें जितना आप सरलता से कर पा रहे हैं, जबरदस्ती ना करें। अधिक ना रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट करके धीरे धीरे वापस आएंगे। पैरों की इसी स्थिति में हाथ सरलता से पीछे की तरफ इस तरह से रखें कि हाथों पे बॉडी का थोड़ा सा वेट आए और आप सरलता से पैरों को, कमर को विश्राम दे सकें। पैरों की इसी स्थिति को बनाए रखें, विश्राम करते रहें। विश्राम की स्थिति में आंखें खोल नज़र सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लें।
इसी स्थिति में जो पैर बाहर है, जो पैर घुटने में से सीधा है, वो अगर बाहर झुक रहा है तो उसे धीरे से सीधा करें, पंजे को अपनी ओर खींचे, नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। जो पैर घुटने में से सीधा है वो वाला पैर घुटने के ऊपर रखें। जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है वो बाहर से श्वास लेके ऊपर की तरफ उठाएंगे, कान के बिल्कुल नजदीक, महत्तम ऊपर खींचेंगे, हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर खींचे, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग उतना ही कि चेस्ट एक्सपांडेड रहे, हाथ हो सके उतना पीछे, ऊपर वाला हाथ कंधे में से महत्तम पीछे, कोहनी में से सीधा, जितना रोक सके उतना रोक के श्वास लेके फिर एक बार मध्य में ब्रीदिंग अप स्ट्रेच, ब्रीथ आउट, रिलीज एंड रिलैक्स। 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे, बीच बीच में आवश्यकता के अनुसार विश्राम करेंगे सभी लोग एक साथ। कमर गर्दन सीधी, जो पैर घुटने में से सीधा है इसका पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, श्वास लेके जो घुटना मुड़ा है उस तरफ का हाथ ऊपर, महत्तम ऊपर खींचे, कान में से और ऊपर, कान के बिल्कुल नजदीक रखते हुए, कान के पीछे, ऊपर वाला हाथ कंधे में से पीछे, चेस्ट में से आगे। कई लोग ऊपर वाले हाथ को छाती के आगे ला देते हैं जिससे और थोड़ा आगे झुकते हैं, लेकिन वो गलत है। हाथ को हो सके उतना पीछे खींच के रखें, चेस्ट को आगे की तरफ धकेलें, छाती ना भी आगे की तरफ, उतना ही झुके कि पैर घुटने में से मुड़े नहीं। जहां हल्का सा खिंचाव आता है वहां जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो श्वास लेके मध्य में श्वास के साथ हाथ को ऊपर खींचे, पूरा शरीर ऊपर खींचे, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन, आईज क्लोज, रिलैक्स। 3 से 5 बार इसी पैर से अपनी क्षमता के अनुसार जितना रोक सकते हैं उतना रोकते हुए अपनी गति पर इस क्रिया को करेंगे। अधिक न कर पाए या महत्तम 5 बार हो जाए तो पैर की इसी स्थिति में पहले की तरह एक बार और फॉरवर्ड बेंडिंग में शरीर को ढीला छोड़ विश्राम करना। चेस्ट एक्सपांड, कमर सीधी। अधिक न कर पाए या महत्तम 5 बार हो जाए तो इस तरह से पहले की तरह जैसे हम आगे झुके उसी तरह आगे झुकते हुए शरीर को ढीला छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। अधिक न रोक पाए तो धीरे से मध्य में आके दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक आगे की तरफ सीधे और विश्राम आसन में आंखें बंद रखते हुए विश्राम। आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें और जब भी अनुकूल लगे इन सभी क्रियाओं को दूसरी तरफ से दूसरे पैर से दोहराएंगे। जो पैर सीधा था उस पैर को घुटने में से हल्का सा मोड़ेंगे, एड़ी शरीर के बिल्कुल नजदीक, घुटना बाहर की तरफ। जो पैर घुटने में से सीधा है वो आगे की तरफ शरीर के मध्य रेखा में रहे, कंधे पीछे खींचा हुआ, शरीर बिल्कुल सीधा रहे, घुटना बिल्कुल सीधा रखते हुए दोनों हाथ आगे वाले पैर के आजू बाजू इस तरह से रखे कि हथेली जमीन पे दबाते ही आपको पैरों में हल्का सा खिंचाव आए। हथेली को जमीन पे दबाते हुए धीरे धीरे हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ झुके, उतना ही आगे झुकेंगे कि घुटना मुड़े नहीं, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, घुटना सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, कमर में से महत्तम आगे झुकने के बाद और आगे जाने का प्रयत्न न करें और शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपनी महत्तम सीमा पे पहुंचने के बाद शरीर को सिर्फ ढीला कर दें, जर्क न दें, आगे जाने की और कोशिश न करें। अधिक न रोक पाए तो वनिक एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे से हाथ से वॉक करते हुए धीरे धीरे वापस और पीछे की तरफ आरामदायक स्थिति में महत्तम 3 बार इस क्रिया को अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए करेंगे। आगे वाला पैर घुटने में से सीधा, शरीर की मध्य रेखा में, हाथों से वॉक करते हुए पूरी हथेली जमीन पे स्पर्श हो, उस तरह से धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ, हाथ महत्तम आगे की तरफ खींचे। सरलता से कर पाए तो हाथों से पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। घुटना बिल्कुल सीधा और अधिक जाने की कोशिश न करें। कोहनी ढीली, कंधा ढीला, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स, कमर के ऊपर का पूरा शरीर ढीला, सिर्फ घुटना सीधा रखने की कोशिश। नीचे एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे धीरे वापस। जो लोग एड़ी एंकल नहीं पकड़ सकते वो हाथ जमीन पे ही रखें या पैर का जो हिस्सा पकड़ सकते हैं वो पकड़ें, लेकिन उतना ही आगे झुकेंगे कि पैर घुटने में से मुड़े नहीं। अंतिम स्थिति में पैर के पीछे के हिस्से में, पैरों के तलों में, पिंडली के पीछे के स्नायुओं में, जंघा के पीछे के स्नायुओं में
पीठ के पीछे, कमर के पीछे, गर्दन के पीछे और शोल्डर्स में जो खिंचाव आ रहा है उसे अनुभव करें। घुटना सीधा रखते हुए जब भी वापस आएंगे तो पंजा अपनी ओर खींच के रखें, घुटना सीधा रखें, वनिच एक्स्ट्रा का एफर्ट करें और धीरे धीरे वापस आएंगे पीछे की तरफ। आरामदायक सुकून में आंखें बंद रखते हुए विश्राम। जब जब भी विश्राम का मौका मिले तो आंखें बंद रखते हुए शरीर को पूरा ढीला कर दें, पूरी तरह से शिथिल कर दें। शरीर के उन स्नायुओं पर ध्यान ले जाएं जिनका जिस भी किसी योगिक क्रिया में उपयोग हुआ हो, उन्हें बिल्कुल शिथिल करें। योग्य विश्राम हो जाए तो पहले की तरह ही जो पैर सीधा है उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाएंगे। यदि शरीर किसी एक तरफ झुक रहा है, जो घुटना मुड़ा हुआ हो उस तरफ झुक रहा है, तो धीरे से हाथों को हिप्स के बिल्कुल बाजू में पीछे की तरफ रखें, हिप्स को थोड़ा सा उठाएं, रीएडजस्ट करते हुए धीरे धीरे हिप्स को नीचे रखें इस तरह से कि दोनों तरफ बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जो पैर घुटने में से सीधा है वो पैर अगर बाहर झुक रहा है तो अंदर की तरफ झुकाएं, अंदर की तरफ खींचे पंजा अपनी और। जो पैर घुटने में से मुड़ा हुआ है उसकी एड़ी बिल्कुल नजदीक, घुटना हो सके उतना बाहर, दोनों हाथ आगे की तरफ, पैरों के बीच जो एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल मध्य में रखें। हाथों से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, नजर सामने की तरफ, आंखें बंद रखते हुए धीरे से आगे झुके। मध्यम आगे झुकने के बाद शरीर को आगे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सिर्फ बॉडी वेट आगे की तरफ लीन करना है, आगे की तरफ छोड़ देना है। मध्यम आगे जाके और अधिक आगे जाने की कोशिश न करें, सिर्फ और सिर्फ शरीर को ढीला करना। घुटना सीधा रहे उतना ही आगे झुकेंगे, भले पैर का नीचे का हिस्सा उठ रहा है लेकिन घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। कोशिश करेंगे घुटने के नीचे के हिस्से को जमीन पे दबाए रखने की। ज्यादा न रुक पाए तो वनिच एक्स्ट्रा का एफर्ट, हाथ महत्तम आगे, धीरे धीरे पीछे और अधिक 1 से 2 बार इस क्रिया को अपनी गति पर अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हुए करेंगे। आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में हाथ पीछे रखते हुए विश्राम करें। ध्यान रहे किसी भी आसन में इतना ही आगे बढ़ें कि जहाँ आपको अतिशय दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो। शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, बहुत सरलता से लंबे समय तक रोक सके। यदि ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो थोड़ा शिथिल करते हुए रोकें, आसानी से कर पाए तो वनिच एक्स्ट्रा का एफर्ट करते हुए रोकें। जब भी वापस आएंगे तो अपनी महत्तम सीमा पे धीरे धीरे जाके बिल्कुल धीरे धीरे वापस आए। अधिक न कर पाए, महत्तम 3 बार हो जाए तो इसी पैरों की स्थिति को बनाए रखते हुए हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए विश्राम करें। विश्राम हो जाए तो धीरे से आंखें को नजर सामने रखते हुए देख लेंगे पहले की तरह। फिर एक बार दूसरे पैर से, जो पैर घुटने में से सीधा है वो यदि सरलता से रोक पा रहे हैं तो घुटना थोड़ा और बाहर की तरफ, पैर थोड़ा और बाहर की तरफ, शरीर बिल्कुल सीधा, पंजा अपनी ओर खिंचा हुआ। जो पैर घुटने में से सीधा है उस तरफ का हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे, जो घुटने में से मुड़ा हुआ है वो पीछे से श्वास लेके ऊपर की तरफ खींचे। ना समझ में आए तो सिर्फ एक बार देख लीजिए, श्वास लेके हाथ को ऊपर खींचे, हाथ कान के नजदीक, महत्तम पीछे खींचा हुआ, महत्तम ऊपर खींचते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग। ऊपर वाला हाथ हो सके उतना कोहनी में से सीधा रखेंगे, महत्तम ऊपर खींच के रखे, हो सके उतना पीछे। चेस्ट को आगे धकेले, छाती ना भी आगे की तरफ, जितना रोक सकते हैं उतना रोके। ज्यादा न रोक पाए तो मध्य में आए, श्वास लेके हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर, धीरे धीरे दोनों शोल्डर्स फैलाए, सांस पीछे की तरफ। आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें। जब अनुकूल लगे तो फिर एक बार इस क्रिया को करेंगे 3 से 5 बार, महत्तम 5 बार होल्डिंग के साथ करें। तो कोशिश करें 3 बार करने की। 3 से 5 बार इस क्रिया को अपनी गति पर करेंगे। श्वास लेके हाथ को ऊपर खींचे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग। लेकिन साइड बेंडिंग करें तब भी हाथ आगे ना आए, हाथ कोहनी में से सीधा, महत्तम ऊपर खींचा हुआ, हो सके उतना पीछे, उतना ही करें कि कंपन न आए, श्वास न फूले, चेस्ट में भारीपन न लगे। जब भी वापस आए तो श्वास लेके हाथ के साथ पूरा शरीर ऊपर, श्वास निकालते हुए हाथ कोहनी में से सीधा सीधा नीचे। आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में विश्राम करेंगे।
3 से 5 बार इस क्रिया को अपनी गति पर करने की कोशिश। हर किसी की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, हर किसी के शरीर के अलग अलग स्नायुओं की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हमें हमारे स्नायुओं की, हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार करना है। चेस्ट को आगे की तरफ धकेलें, भले ही कम साइड बेंडिंग हो, जहां आपको साइड लाइन में शरीर के पार्श्व में हल्का सा खिंचाव आ रहा है वहां रोकने की कोशिश करें। 3 से 5 बार हो जाए, अधिक रोटेशन न हो सके तो इसी स्थिति में घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे अपनी ओर खिंचा हुआ, दोनों हाथ आगे की तरफ रखते हुए हाथ से लॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, घुटना सीधा, हाथ मध्यम आगे, फॉरवर्ड बेंडिंग में आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें, जितना हो सके धीरे से मध्य में आए, दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक, दोनों पैर सीधे, आंखें बंद और विश्राम। योग्य विश्राम हो जाए, बिल्कुल लगे तो दोनों पैर एक दूसरे के नजदीक, अंगूठे एड़ी घुटने एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक। जो क्रिया हमने एक पैर से की थी वही क्रिया दोनों पैर से करने की कोशिश करेंगे। घुटने एड़ी अंगूठे एक दूसरे के नजदीक, पंजे अपनी ओर खींचे हुए। जानुशिरासन या अर्धपश्चिमोत्तानासन किया था उसी तरह से दोनों हाथ पैरों के बिल्कुल आजू बाजू रखते हुए, घुटना मुड़े नहीं, उतना ही हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ झुके। फिर से दोहरा रहा हूं, उठने मुड़ने नहीं चाहिए, भले ही कम झुके, बॉडी वेट सिर्फ आगे की तरफ छोड़ दें, शरीर का वजन सिर्फ आगे की तरफ ढीला छोड़ दें। महत्तम आगे झुकने के बाद और अधिक आगे जाने की कोशिश न करें, हाथ को ढीला कर दें, कंधों को ढीला कर दें, सिर आगे की तरफ ढीला। जो लोग आसानी से पैर के पंजे पकड़ सकते हैं वो हाथ से पैर के अंगूठे को, उंगलियों को, पंजों को पकड़ने की कोशिश करें, पंजों को थोड़ा और खींचे, 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट, कोहनी जमीन की तरफ, सिर जमीन की तरफ, घुटना जमीन पे दबाएं, श्वास निकालते हुए हाथ महत्तम आगे जमीन पे, धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग में हाथ से वॉक करते हुए वापस। सरलता से इसी तरह से बिगिनिंग लेवल पर पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। 1 मोर टाइम, हाथ से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएं, भले ही कम रिपीटेशन करें, भले ही आसन में कम आगे बढ़े, लेकिन घुटना सीधा रखें, उतना ही आगे जाएं जितना रुक सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शरीर को शिथिल करते हुए सरलता से रोकने की कोशिश करें। अधिक न कर पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। विश्राम आसन में हाथ पीछे रखते हुए पैरों को ढीला करते हुए आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें। जब अनुकूल लगे कि विश्राम हो जाए तो इसी क्रिया को फिर एक बार करेंगे। दोनों पैरों के बीच महत्तम अंतर बढ़ा के, पैरों के बीच महत्तम अंतर 3 से 4 फुट का जितना अंतर ला सकते हैं, पैरों को एक दूसरे से महत्तम दूर रखते हुए, पंजे यदि बाहर की तरफ झुक रहे हैं तो अपनी तरफ खींचते हुए पैरों को अंदर की तरफ हल्का सा रोटेट करें। घुटने बिल्कुल सीधे, दोनों हथेलियों को आगे की तरफ लाने की कोशिश। यदि इसी स्थिति में शरीर सीधा रखने से खिंचाव आ रहा है तो इसी स्थिति को बनाए रखें। जो सरलता से रोक पा रहे हैं, जिनको बिल्कुल खिंचाव नहीं आ रहा, वो घुटने सीधे रखते हुए हाथों से वॉक करते हुए धीरे धीरे आगे झुके। घुटने सीधे, पंजे अपनी ओर, उतना ही आगे झुकेंगे जहाँ पे आपको हल्का सा खिंचाव आ रहा है और आप सरलता से रोक पा रहे हैं। ज़्यादा न रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट करते हुए धीरे धीरे वापस। ध्यान रहे किसी को घुटने सीधे रख के, कमर सीधी रखने से ही खिंचाव आ रहा है तो वो उसी स्थिति में रोकेगा। अधिक न रोक पाए तो हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम 2 से 3 बार अपनी गति पर इस क्रिया को करें। अधिक न कर पाए या महत्तम 3 बार हो जाए तो पैर इकट्ठा और विश्राम आसन की आरामदायक स्थिति में विश्राम।
महत्तम 3 बार हो जाए या अधिक ना हो सके तो विश्राम समय विश्राम। विश्राम आसन की स्थिति में योग्य विश्राम हो जाए, उनको लगे तो धीरे से आंखें खोल अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच, अंगूठे से एड़ी के बीच हिप लाइन जितना समान अंतर। दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल बाजू में, हाथ कोहनी में से शिथिल। हिप्स को हल्का सा पीछे खींचे, कंधों को हल्का सा पीछे खींचे, चेस्ट एक्सपांडेड, गर्दन सीधी, नज़र सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। ताड़ासन के लिए सज्ज होंगे। श्वास लेके दोनों हाथ सरलता से आगे से ऊपर की तरफ उठाएं। सिर्फ एक बार देखना है। महत्तम हाथ को ऊपर खींचे, फिंगर्स को लॉक करेंगे, धीरे से हाथ को रोटेट करें। हाथों को कलाई में से महत्तम ऊपर खींचे, कोहनी में से हाथ सीधे महत्तम ऊपर और पीछे खींचते हुए, नजर सामने की तरफ एक स्थिर बिंदु पे स्थिर रखते हुए, शरीर को ऊपर खींचते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएं। महत्तम खिंचाव के साथ नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना रोक सके उतना रोके, अधिक न रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए एड़ी नीचे, हाथ नीचे व विश्राम करेंगे सभी लोग साथ में। एड़ी से अंगूठे के बीच समांतर अंतर। श्वास लेके धीरे धीरे हाथ आगे से ऊपर, हिप्स पीछे खींचे हुए, कंधे पीछे खींचे हुए, ब्रीदिंग, हाथ महत्तम ऊपर, ब्रीद आउट, फिंगर्स लॉक, हाथ को रोटेट करें, हाथों को कलाई में से महत्तम ऊपर खींचे। श्वास लेके हाथ महत्तम ऊपर खींचते हुए, एड़ी महत्तम ऊपर, पंजों को जमीन पे दबाएं, हाथों को कलाई में से ऊपर खींचे, हाथ कोहनी में से सीधे, नजर सामने की तरफ, महत्तम ऊपर खिंचाव के साथ। जितना रोक सकते उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट। ब्रीदिंग, हाथ महत्तम ऊपर, ब्रीद आउट, एड़ी नीचे, हाथ नीचे और विश्राम। 2 से 3 बार अपनी क्षमता पे इस क्रिया को करेंगे। महत्तम 3 बार हो जाए या अधिक न कर पाए तो आंखें बंद रखते हुए विश्राम आसन में समस्त स्थिति में हाथ पीछे रखते हुए विश्राम करेंगे। नजर सामने की तरफ स्थिर। नजर जितनी स्थिर होगी उतना ही सरलता से इस क्रिया को कर पाएंगे। श्वास बिल्कुल शिथिल, जटिलता न आए, सरलता से, सहजता से धीरे धीरे इस क्रिया को करें। अपनी गति पर, अपनी क्षमता पर 3 बार इस क्रिया को करेंगे। जब जब भी क्रिया को शुरू करें तो एड़ी से अंगूठे के बीच अंतर समान है, वो एक बार देख लें। पंजे बाहर जा रहे हो तो हल्के से अंदर की तरफ, पंजों को ज़मीन पे दबाएं, हाथों में से कलाइयों को और अधिक ऊपर खींचे, कंधे ऊपर खींचे। महत्तम 3 बार हो जाए, अधिक ना हो सके तो हाथ पीछे रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, कंधे हल्के से पीछे, कमर पीछे, शरीर सीधा, आंखों बंद और विश्राम। समस्त स्थिति में आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें। योग्य विश्राम हो जाए तो विश्राम की स्थिति में ही आंखें खोल, नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। ताड़ासन में ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति में साइड बेंडिंग करेंगे। सिर्फ एक बार देख लेना है, सब साथ में करेंगे। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फुट का अंतर, मैट की बॉर्डर लाइन जितना अंतर रख सकते हैं। यदि पंजे बाहर जा रहे हैं तो पंजों को अंदर की तरफ लाएं, अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान, नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लें। हिप्स पीछे, कंधे पीछे, चेस्ट एक्सपांडेड। श्वास लेके दोनों हाथ आगे से महत्तम ऊपर खींचे, अप स्ट्रेच। श्वास निकालते हुए फिंगर्स लॉक, रोटेट योर हैंड। ब्रीदिंग, हाथ और ऊपर खींचे, महत्तम ऊपर खिंचाव मेंटेन रखते हुए, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग। स्थिति में ध्यान रखना है कि जब साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो ऊपर वाला शोल्डर आगे की तरफ न झुके, बॉडी आगे की तरफ न झुके। यदि झुक रहा है तो उसे पीछे खींचे, चेस्ट को आगे धकेले, हाथ कोहनी में से सीधे मध्य में आए, श्वास महत्तम ऊपर खींचे। यदि सरलता से कर सकते हैं तो दूसरी तरफ, यदि नहीं कर सकते तो बीच बीच में हाथ को नीचे लाएंगे। करेंगे सभी लोग। श्वास लेके हाथ मध्य में, महत्तम ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए फिंगर्स लॉक, रोटेट योर हैंड। ब्रीदिंग, हाथ कलाई में से महत्तम ऊपर, चेस्ट एक्सपांड, छाती को आगे धकेले, हाथ कोहनी में से सीधे रखते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हुए साइड बेंडिंग। हाथों को महत्तम पीछे खींचे, छाती को आगे धकेले, दाढ़ी हल्की सी ऊपर की तरफ, नजर सामने की तरफ। जितना रोक सकते खिंचाव में उतना रोके, अधिक न रोक पाए तो मध्य में आए, अप स्ट्रेच। सरलता से कर पाए तो दूसरी ओर, ना कर पाए तो हाथ नीचे, दाढ़ी हल्की सी ऊपर, नजर सामने की तरफ। हाथ कंधों में से पीछे खींचे हुए, चेस्ट हो सके उतनी आगे की तरफ धकेलें, हिप्स को आगे की तरफ, हिप्स को पीछे की तरफ, कंधे पीछे, चेस्ट आगे।
कमर सीधी, नजर सामने की तरफ रखते हुए धीरे धीरे साइड बेंडिंग, हाथ कोने में से सीधे, चेस्ट एक्सपांडेड। जहां पार्श्व में अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, बॉडी की साइड लाइन में अच्छा सा खिंचाव आ रहा है, वहां रोकेंगे। महत्तम 5 बार करेंगे, 3 से 5 बार दोनों तरफ इस क्रिया को करने की कोशिश। अधिक न कर पाए या महत्तम 5 बार हो जाए तो दोनों तरफ एक समान संख्या में रिपीटेशन होने के बाद मध्य में आके श्वास लेके दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन, रिलीज एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखते हुए विश्राम आसन की स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन में, समस्थिति में, कंधे हल्के से पीछे, हाथ आरामदायक स्थिति में ढीले, आंखें सरलता से बंद। जब जब भी विश्राम का मौका मिले तो आंखें बंद रखते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल करें। श्वास शिथिल करते हुए श्वास को साधारण गति पर आने का मौका दो। मन में किसी अन्य विषय वस्तु का विचार न करते हुए शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करने की कोशिश करें। जब अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए तो नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। दोनों पैर आरामदायक अंतर पर, दोनों हाथ पीछे से फिंगर्स लॉक करेंगे। फिंगर्स लॉक करते हुए हिप्स को पीछे खींच के रखे, कंधे पीछे खींच के रखे, चेस्ट को आगे की तरफ धकेले, गर्दन हल्की सी ऊपर, फिंगर्स लॉक, हाथ कोहनी में से सीधे और धीरे धीरे हाथों को पीछे से ऊपर उठाएंगे। ना समझ में आए तो सिर्फ एक बार नजर सामने रखते हुए देख ले। जो लोग आसानी से कर सकते हैं वो साथ में करेंगे। अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान, यदि कठिनाई हो तो पैरों के बीच ज्यादा अंतर। जितनी देर रोक सकते उतना रोके, वन इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट करते हुए धीरे धीरे नीचे। ध्यान रहे कई लोग हाथ को पीछे से ऊपर उठाने में चेस्ट को आगे धकेल देते हैं। हमें चेस्ट को मध्य में ऊपर खींचना है, कंधों को पीछे खींचना है। कमर आगे ना जाए, अगर कमर आगे जा रही है, हिप्स आगे जा रहे हैं तो हिप्स को पीछे खींचे और हाथों को धीरे धीरे और ऊपर लाने की कोशिश। गर्दन ढीली, नजर सामने की तरफ। 2 से 3 बार इस क्रिया को करें। एकदम 3 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन ना हो सके फिर एक बार आरामदायक स्थिति में विश्राम। शोल्डर्स बिल्कुल ढीले करते हुए विश्राम। क्योंकि विश्राम हो जाए तो धीरे से आंखें खोल नजर सामने रखते हुए एक बार देख लेंगे। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फुट का अंतर। शक्य हो तो कमर से लेके एड़ी तक जितनी पैरों की लंबाई है उतना अंतर, लेकिन ध्यान रहे उतना ही पैरों के बीच अंतर रखें कि आप बैलेंस बना सके। पंजे बाहर जा रहे हैं तो पंजों को अंदर की तरफ लाएं, एड़ी से अंगूठे के बीच अंतर समान। हिप्स को हल्का सा पीछे खींचे, कंधे पीछे खींचे, बस नजर सामने रखते हुए स्थिति में एक बार देख लेंगे। पीछे की तरफ फिंगर्स लॉक करें, हाथ कोहनी में से सीधे रखते हुए हाथों को पीछे से ऊपर उठाएं। नजर सामने रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, गर्दन को आगे झुका के पूर्णतः आगे की तरफ झुक जाएंगे। सिर्फ एक बार देख लेंगे, सभी लोग सिर्फ एक बार देख ले, पूरी क्रिया को सिर्फ एक बार देख ले। महत्तम आगे झुकने के बाद घुटने सीधे रहे उस तरह से चेस्ट को दाएं घुटने की तरफ ले जाएं और हाथों को बाईं तरफ ले जाएं। बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करें, धीरे से मध्य में आके दूसरी तरफ ट्विस्टिंग। बारी बारी से दोनों तरफ 2 से 3 बार ट्विस्ट करने की कोशिश, लेकिन उतना ही कि घुटने सीधे रहे। ज्यादा न कर पाए तो धीरे से मध्य में आके हाथ कमर पे रखते हुए हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग और धीरे से हाथ नीचे और विश्राम करेंगे सभी लोग साथ में। फिंगर्स लॉक, हाथ पीछे से महत्तम ऊपर खींचते हुए आगे झुके। बॉडी वेट आगे लीन करने के बाद हाथों को भी थोड़ा और आगे खींचे। बारी बारी से दाएं और बाएं रिपीटेशन, ट्विस्टिंग। ज्यादा न कर पाए तो मध्य में आके हाथ कमर पे रखते हुए हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग, हाथ नीचे, आंखें बंद, विश्राम। एक सेट में जितने रिपीटेशन कर सकते हैं उतने करेंगे। कुल 2 सेट के लिए इस क्रिया को करने की कोशिश करें। जब ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो दोनों घुटने सीधे रहें। खास जिस तरफ हम चेस्ट को ले जाते हैं वो घुटना मुड़ता है, उस घुटने को बिल्कुल सीधा रखें। कठिनाई हो रही है तो कम झुके आगे की तरफ। हाथों को जबरदस्ती पीछे से ऊपर ना उठाएं, जितने ऊपर उठ सकते हैं उतने उठाएं। हल्का सा ट्विस्टिंग करते ही पैरों के पीछे खिंचाव आएगा, पीठ के पीछे खिंचाव आएगा। उस खिंचाव को अनुभव करें।
उस खिंचाव के साथ थोड़ी देर रोके और धीरे से मध्य में आके दूसरी ओर ट्विस्टिंग करें। ना समझ में आए तो सिर्फ एक बार देख ले, घुटने सीधे रखते हुए चेस्ट को दाईं तरफ ले जाएं तो हाथों को बाईं तरफ ले जाएंगे, चेस्ट को बाईं तरफ ले जाएं तो हाथों को दाईं तरफ ले जाएंगे। हाथ पीछे से ऊपर उठाए हुए हैं, हो सके उतने हाथ पीछे खींचे और चेस्ट को एक्सपांड करें, कंधे पीछे, चेस्ट एक्सपांडेड। बलजबरी पूर्वक ना करें, जबरदस्ती ना करें, फोर्सफुली ना करें, सरलता से सहजता से जितना कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। अधिक न कर पाए या महत्तम दोनों तरफ 3 रिपीटेशन हो जाए किसी भी सेट में तो मध्य में आके हाथ कमर पे रखते हुए हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग, हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग, बैलेंस बना रहे, मध्य में आए, पैरों के बीच आरामदायक अंतर, समस्थिति में आंखें बंद रखते हुए विश्राम। आरामदायक स्थिति में शरीर ढीला, विश्राम, बिल्कुल विश्राम हो जाए तो विश्राम की स्थिति में ही आंखें खोलते हुए नजर सामने रखते हुए सिर्फ एक बार देख लेंगे। उत्कटासन के लिए, उत्कटासन की प्रारंभिक स्थिति के लिए सज्ज हों। पैरों के बीच शुरुआत में अंतर ज्यादा रख सकते हैं लेकिन अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान। हिप्स को पीछे खींचे, कंधों को पीछे खींचे, चेस्ट एक्सपांडेड। शुरुआत की स्थिति में बिगिनिंग लेवल पे हाथ कमर पे रखेंगे, कोहनी को महत्तम पीछे खींचे, कंधों को पीछे खींच के रखें, नजर सामने की तरफ। बस इस स्थिति में नजर सामने की तरफ रखते हुए सिर्फ एक बार देख लें। हिप्स पीछे खींचे हुए, कंधे पीछे खींचे हुए, चेस्ट एक्सपांड रखते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ेंगे। एड़ी को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सरलता से शरीर आगे झुकाए बिना चेस्ट एक्सपांड रखते हुए जितने घुटने मोड़ के रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक न रोक पाए तो धीरे धीरे घुटने सीधे, जब अनुकूल लगे फिर एक बार घुटने मोड़ेंगे। जो आसानी से कर सकते हैं वो पैरों के बीच हिप लाइन जितना या हिप लाइन से कम अंतर रखेंगे। जिनको कठिनाई हो रही है वो पैरों के बीच अंतर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अंगूठे से एड़ी के बीच अंतर समान। आगे झुक रहे हैं तब बॉडी वेट आगे न जाए, हिप्स बहुत आगे न जाए, हिप्स पीछे खींचे हुए, शोल्डर्स पीछे खींचे हुए, चेस्ट हो सके इतनी आगे की तरफ, नजर सामने की तरफ, एक सिर बिंदु पे स्थिर। 5 से 7 रिपीटेशन करने की कोशिश। जब अंतिम रिपीटेशन करें तो ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करें। घुटनों में, जंघा में जो शरीर का वजन आ रहा है उसे अनुभव करें, जो स्ट्रेस आ रहा है उसे अनुभव करें। उतना ही किसी भी आसन में आगे बढ़ना है जितना आप सरलता से आगे जाके उस अंतिम स्थिति में सहजता से रोक सकें। जर्की मूवमेंट्स न करें। जर्क से मूवमेंट करने पर शरीर के अंगों में इंजरी हो सकती है, उन्हें नुकसान हो सकता है। ज़्यादा न कर सकें तो आंखें बंद रखते हुए समस्थिति में विश्राम। श्वास बिल्कुल शिथिल हो, शरीर बिल्कुल ढीला हो तब तक विश्राम करें। जब अनुकूल विश्राम हो जाए तो आंखें बंद रखते हुए अपने स्थान पर बैठकर किसी भी एक तरफ करवट लेके जमीन पर सीधे लेट जाएंगे। शवासन की स्थिति में आंखें बंद रखते हुए किसी भी एक तरफ करवट लेकर जमीन पर सीधे लेट जाएं। आवश्यकता के अनुसार घुटनों को मोड़, कमर को उठा के हिप्स को हिलाएं डुलाएं। कमर को महत्तम आरामदायक स्थिति में रखने के बाद जब योग्य लगे तो पैर धीरे धीरे सीधे करें। पैर जरूरत पड़े तो एक दूसरे से थोड़े और दूर ले जाएं। घुटने बिल्कुल ढीले, पैर बिल्कुल ढीले, गर्दन बिल्कुल ढीली। जरूरत पड़े तो हाथ शरीर से थोड़े और दूर। शवासन की आरामदायक स्थिति में शरीर को सहजता से सुला दें। आंखें सरलता से बंद, शरीर हो सके उतना ढीला। शवासन की आरामदायक स्थिति में शरीर के सभी अंगों को
बिल्कुल ढीला करते हैं। आंखें सरलता से बंद, कंधे ढीले, कोहनियाँ ढीली, कलाइयाँ ढीली, पीठ कमर बिल्कुल ढीली, दोनों हिप्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, घुटने ढीले, एंकल में से, पंजे में से पैर बिल्कुल शिथिल। शरीर का कोई भी अंग किसी एक स्थिति में लंबे समय तक न रह सके, तो आंखें बंद रखते हुए उस अंग को बहुत जटिल किए बिना सहजता से उठाएं, हिलाएं, डुलाएं, आरामदायक स्थिति में रखते हुए बिल्कुल शिथिल कर दें। महत्तम आरामदायक स्थिति में शरीर के सभी अंगों को ढीला करने के बाद शक्य हो तो शारीरिक रूप से कोई हलन चलन ना करें। आंखें सरलता से बंद, चेहरे के, मस्तिष्क के सभी स्नायु पूर्णतः शिथिल, पूर्णतः रिलैक्स। शारीरिक रूप से कुछ समय के लिए कोई हलन चलन ना करें। मानसिक रूप से कुछ समय के लिए कोई तर्क वितर्क ना करें। मन में अन्य किसी भी विषय वस्तु का विचार आए, मन शांत न हो तो पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास की गति पर लाएं। ध्यान रहे श्वास लेने में, निकालने में, सक्रिय रूप से कोई प्रयत्न ना करते हुए श्वास की क्रिया जिस गति पर जैसे चल रही है वैसे ही उसे चलने दें। और हर बाहर निकल रहे श्वास के साथ उन सभी विचारों को, उन सभी विषय वस्तुओं को छोड़ते जाएं। पूरा शरीर हर बाहर निकलते हुए श्वास के साथ अधिक से अधिक ढीला, अधिक से अधिक शिथिल करते जाएं। आंखें बंद रखते हुए शवासन की स्थिति में जब योग्य विश्राम हो जाए, अनुकूल विश्राम हो जाए, तो सहजता से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, दोनों पांव एक दूसरे के नज़दीक, हाथ शरीर के नज़दीक, आंखें बंद रखते हुए मेरी सूचना को ध्यान से सुनते हुए आगे की क्रिया, योगिक क्रिया करने के लिए सज्ज हों। कोशिश करें आंखें बंद रखने की। ना समझ में आए तो आंखें खोल करवट लेते हुए आगे की तरफ एक बार देख लें। सहजता से दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, दाएं पैर को घुटने में से मोड़ें, बायां पैर घुटने में से सीधा। दाएं पैर को घुटने में से मोड़ के पंजे को बाएं पैर के घुटने के बिल्कुल बाजू में रखें। जो पैर घुटने में से सीधा है उसे सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाएं। हिप्स का हिस्सा, टेल बोन का हिस्सा, कमर का सबसे नीचे का हिस्सा जमीन से ऊपर न उठे, उतना ही पैर को ऊपर उठाएं। अंतिम स्थिति में पंजे को अपनी ओर खींचे, एड़ी को शरीर से दूर ले जाएं। जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे पैर ऊपर। रोकने की कोशिश करें जहां हल्का सा खिंचाव आ रहा है। कमर को जमीन पे दबाएं, हिप्स को जमीन पे दबाएं, एड़ी शरीर से दूर, पंजा अपनी ओर। महत्तम 5 बार एक पैर से, महत्तम 5 बार दूसरे पैर से। घुटना बिल्कुल सीधा रखने से जंघा के स्नायु, जंघा के ऊपर के स्नायु कुछ हद तक सक्रिय होते हैं। घुटने के पीछे हल्का सा खिंचाव आता है। एंकल को अपनी ओर खींच के रखने से पंजे के पीछे, पैरों के तलवों में, पिंडली के स्नायुओं में हल्का सा खिंचाव आएगा। एंकल के आगे के हिस्से में हल्का सा तनाव आएगा। इस महत्तम तनाव, महत्तम खिंचाव की स्थिति में जितना रोक सकते उतना रोके। महत्तम 5 बार हो जाए तो पैर सीधे करते हुए विश्राम करें, आवश्यकता के अनुसार विश्राम करें। और जब अनुकूल लगे, जब योग्य विश्राम हो जाए तो इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराने के लिए सज्ज होंगे।
घुटना धीरे धीरे सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं, पंजे को अपनी ओर खींचे, एड़ी हो सके उतनी शरीर से दूर, उतना ही पैर ऊपर उठाएं कि घुटना सीधा रहे, कमर हिप्स ऊपर ना उठें। बीच बीच में पैर को जब भी नीचे लाएं तो आवश्यकता के अनुसार पैर को नीचे रखते हुए विश्राम करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की, महत्तम खिंचाव और तनाव की स्थिति में जितना रोक सकते हैं उतना रोकने की कोशिश करें। भले ही कम रिपीटेशन हो, सही से करें। महत्तम तनाव और खिंचाव की स्थिति में जाके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोकने की कोशिश करें। अपनी क्षमता के अनुसार रोके, ज़बरदस्ती न करें, कंपन न आए, पैरों में दर्द न हो, उतना ही इस क्रिया को दोहराएंगे। अपनी क्षमता पर धीरे धीरे अपनी गति पर महत्तम 5 बार इस क्रिया को दोनों पैर से करने के बाद विश्राम करें। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन न हो सके तो पैर सीधे आंखें बंद रखते हुए शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। पैरों के जंघा के स्नायुओं को और अधिक से अधिक ढीला करने की कोशिश, शिथिल करने की कोशिश। क्योंकि विश्राम हो जाए तो फिर एक बार दोनों पैर एक दूसरे के नज़दीक, घुटने एक दूसरे के नज़दीक, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक, हिप्स के नज़दीक, हथेलियों को ज़मीन पे दबाएं, पंजों को अपनी ओर खींच के रखें, घुटनों को ज़मीन पे दबा के रखें, दायां पैर ज़मीन पे दबाए रखें, बाएं पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, बाएं पैर को सीधा सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना उठा के रोक सकते हैं उतना उठा के रोकें, अधिक ना रोक पाएं तो घुटने को मोड़, घुटना सीने के नज़दीक, हाथों के सपोर्ट के बिना महत्तम सीने के नज़दीक ला के रोकें। धीरे से दोनों हाथों से फिंगर्स को लॉक करें, घुटने को पकड़ें, घुटने को अधिक से अधिक चेस्ट के नज़दीक लाने की कोशिश। सिर ज़मीन पे ही रहे, कंधे ज़मीन पे ही रहें, नीचे वाला पैर ज़मीन पे दबा के रखें। जो घुटना मुड़ा हुआ है उस घुटने को अधिक से अधिक सीने के नज़दीक लाएं। जिनको घुटनों में घुटना मोड़ने से ज़्यादा दर्द हो तो वो घुटने के पीछे के हिस्से को पकड़ें, जंघा के पीछे के हिस्से से घुटने को पकड़े और घुटने को हाथों के माध्यम से सीने के और नज़दीक लाने की कोशिश करें। ज़्यादा न कर पाए तो पैर सरलता से फिर एक बार हवा में आसमान की तरफ ऊपर, सीधा 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 एकदम धीरे धीरे ज़मीन पर रखें, विश्राम करें और इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। कंधे जमीन पर विश्राम, गर्दन ढीली, घुटना धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट के नज़दीक, नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा। ज़्यादा न रुक पाए तो श्वास लेके पैर महत्तम ऊपर घुटने में से सीधा, घुटना सीधा रखते हुए धीरे धीरे ज़मीन पर बारी बारी से दोनों पैरों से 2 से 3 बार इस क्रिया को करें। जो लोग आसानी से इस क्रिया को कर सकते हैं वो जब दूसरी बार घुटना मोड़ के सीने के नज़दीक लाएं तो घुटने को अपोजिट शोल्डर के नज़दीक ले जाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए घुटने को अधिक से अधिक शोल्डर के नज़दीक, चेस्ट के नज़दीक ले जाएं, अपोजिट शोल्डर के नज़दीक। ज़रूरत पड़े तो अपोजिट हाथ की सपोर्ट लें, दूसरी तरफ के हाथ की सपोर्ट से घुटने को अधिक से अधिक शोल्डर के नज़दीक ले जाएं। दोनों शोल्डर्स ज़मीन पे दबाएं, अधिक न रोक पाएँ तो धीरे से मध्य में आए, श्वास लेके महत्तम ऊपर खींचे पैर को, महत्तम खिंचाव की स्थिति में जाके जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक न रोक पाएँ तो धीरे धीरे वापस आ जाएं। दूसरे पैर से भी इसी तरह अपनी गति पर, अपनी क्षमता पे रोकते हुए घुटना मोड़ के सीने के नज़दीक, हाथ के सपोर्ट पे के बिना पहले महत्तम सीने के नज़दीक लाएं, अपोजिट शोल्डर के नज़दीक ले जाएं। दोनों कंधे ज़मीन पे दबा के रखें,
और कोशिश करें घुटने को सीने के बिल्कुल नजदीक रखते हुए महत्तम मोड़ा रखें और अपोजिट शोल्डर के नजदीक दबाएं। हिप्स के पीछे हल्का सा खिंचाव आएगा, उस खिंचाव को अनुभव करें, खिंचाव को रोकें। धीरे से मध्य में श्वास लेके पैर महत्तम ऊपर, घुटने में से सीधा 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 नीचे विश्राम। इसी क्रिया को एक और बार करें। जो लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं वो जो पैर घुटने में से मुड़ रहे हैं उस पैर की एड़ी और घुटने को एक साथ समान अंतर पे लाएं और एड़ी और घुटने को दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ें कि एड़ी और घुटने दोनों एक साथ चेस्ट के नजदीक, दोनों शोल्डर्स के नजदीक आए। नीचे वाला पैर जमीन पे दबाने की कोशिश, कंधे ढीले, दाएं हाथ से बाएं पैर की एंकल को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को अपोजिट साइड के हैंड से, हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे और उसी तरफ के हाथ से घुटने को पकड़ेंगे। जंघा के पीछे जहां खिंचाव आए वहां तक जाएं। ज़्यादा न रुक सके तो धीरे धीरे वापस घुटना मोड़, घुटना सीने के नज़दीक, एड़ी घुटना एक रेखा में लाएंगे। ना समझ में आए तो एक बार देख लीजिए। एड़ी घुटना एक रेखा में लाएं, एक हाथ से घुटने को, उसी तरफ के हाथ से घुटने को, अपोजिट साइड के हाथ से एड़ी को पकड़े। जबरदस्ती न करे, उतना ही एड़ी और घुटने को सीने के नज़दीक लाएं कि गर्दन रिलैक्स रहे, नेक रिलैक्स, घुटने ढीले, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, आंखें सरलता से बंद। खिंचाव में जितना रोक सके उतना ही रोकेंगे, अधिक न रोक पाए तो मेरी सूचना का इंतज़ार न करें। श्वास लेके पैर धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीधा करें और सीधा सीधा नीचे की तरफ ले आएं, ज़मीन पर रखें। दोनों पैरों के बीच आरामदायक अंतर व शवासन की स्थिति में विश्राम। विश्राम आसन, शवासन। आवश्यकता के अनुसार विश्राम करेंगे। जब अनुकूल विश्राम हो जाए, योग्य विश्राम हो जाए, फिर एक बार पैर एक दूसरे के नज़दीक, दोनों हाथ शरीर के बिल्कुल नज़दीक, सहजता से पैरों को घुटनों में से मोड़ें। पैरों के बीच 1 से सवा फुट का अंतर, हिपलाइन जितना अंतर। दोनों हाथों से एड़ी को, एंकल को पकड़े। यदि हाथ पकड़ में ना आए तो पैरों को थोड़ा और मोड़ें, थोड़ा बाहर निकालें, लेकिन हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। यदि नहीं पकड़ सकते तो हथेली घुटनों के बिल्कुल नज़दीक, पंजों के बिल्कुल नज़दीक, हथेली ज़मीन पर दबा के रखें। श्वास लेके कंधों को उठाए बिना, एड़ी को उठाए बिना धीरे धीरे कमर को महत्तम ऊपर उठाने की कोशिश। कमर महत्तम ऊपर, छाती नाभि महत्तम ऊपर। ना समझ में आए तो सिर्फ एक बार देख लें। सेतु बंधासन की स्थिति में हिप्स को महत्तम उठा के आंखें बंद रखते हुए स्थिरता के साथ जितना रोक सकते हैं उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट और धीरे धीरे हिप्स नीचे। 3 से 5 बार इस क्रिया को करेंगे। अंतिम बार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रोकने की कोशिश। हर रिपीटेशन में अपनी पूर्ण क्षमता तक रोकें। सरलता से, सहजता से जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। ज़बरदस्ती ना करते हुए जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। कम रिपीटेशन करेंगे, आसन में कम आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। किसी भी तरह से जर्क ना दें। सरलता से, सहजता से महत्तम आगे जाके, जितना आगे जाके रोक सकते हैं उतना रोकें। महत्तम 5 बार हो जाए या अधिक रिपीटेशन न हो सके तो दोनों घुटने मुड़े हुए रखते हुए सीने के नज़दीक और दोनों हाथों से घुटनों को हक करें। सिर को उठाने की आवश्यकता नहीं है। पवन मुक्तासन की तरह सिर्फ घुटनों को हक करें ताकि कमर को महत्तम विश्राम मिले। जब योग्य लगे तब पैर ज़मीन पर रखते हुए धीरे धीरे सीधे, पैर एक दूसरे से दूर, आरामदायक अंतर पर आंखें सरलता से बंद व शवासन की स्थिति में विश्राम करते रहें।
आंखें सहजता से बंद, पूरा शरीर एक शव की तरह, एक डेड बॉडी की तरह, एक मुर्दे की तरह संपूर्ण रूप से निष्क्रिय स्थिति में ढीला छोड़ दें। आंखें सहजता से बंद, कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से कोई हलन चलन नहीं, मानसिक रूप से कोई तर्क वितर्क नहीं, और पूरा शरीर शून्यमय स्थिति में छोड़ दें। मानसिक रूप से कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। शरीर के हर स्नायु का अनुभव करें, शरीर के हर अंग को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित होने का मौका दें। आवश्यकता के अनुसार शवासन की स्थिति में विश्राम करते रहें। जिन्हें ज़्यादा विश्राम की आवश्यकता हो वो शवासन की स्थिति में ही विश्राम करते रहें, और जिन्हें भी योग्य विश्राम मिल जाए, अधिक विश्राम की आवश्यकता न हो, तो आंखें बंद रखते हुए सहजता से पैरों को एक दूसरे के नज़दीक लाएं, घुटने में से हल्के से मोड़ें, दाएं हाथ को कोहनी में से मोड़ सिर के पास लाएं और सरलता से दाईं तरफ करवट लेते हुए विश्राम करें। आवश्यकता के अनुसार एक तरफ करवट लेते हुए आरामदायक स्थिति में शरीर को ढीला करते हुए विश्राम करें, और जब अनुकूल लगे, योग्य विश्राम हो जाए, तो धीरे से अपने स्थान पर किसी भी आरामदायक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। जिन्हें ज़्यादा विश्राम की आवश्यकता लगे, इस आसन में या बालकासन में एक तरफ करवट लेते हुए विश्राम करते रहें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें सहजता से बंद, नेक रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स, हथेलियां घुटनों पर, जंघा पर इस तरह से विश्रामित करें कि कौनी ढीली रहें। कंधों का, हाथ का पूरा वजन हथेलियों के माध्यम से जंघा पर जाए, घुटने पर जाए। कमर सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, आंखें सरलता से बंद रखते हुए पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास की गति पर, हर अंदर आ रहे और बाहर निकल रहे श्वास को अनुभव करें। श्वसन की क्रिया को अपनी साधारण गति पर, सहज गति पर सरलता से चलने दें। समय के लिए श्वास लेने में, निकालने में सक्रिय रूप से कोई प्रयत्न ना करें। शरीर की स्थिरता को अनुभव करें, शरीर की स्थिति को अनुभव करें, शरीर के वजन को अनुभव करें। यदि किसी एक तरफ शरीर झुक रहा है तो बॉडी को रीअलाइन करें, रीएडजस्ट करें। यदि कमर, पीठ पीछे से ढीली हो रही है तो उसे सीधी करें। सरलता से कमर सीधी रखते हुए जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उस स्थिति में आंखें बंद रखते हुए बैठेंगे। गर्दन सीधी, कंधे ढीले, गर्दन ढीली, आंखें सरलता से बंद। चेहरे के, मस्तिष्क के सभी स्नायु पूरी तरह से शिथिल। शरीर की स्थिरता को बनाए रखें, मन की शांति को बनाए रखें। धीरे धीरे पूरी तरह से श्वास बाहर निकाल, लंबी गहरी श्वास अंदर लें। शरीर की स्थिरता को बनाए रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे श्वास अंदर लें। अपनी क्षमता के अनुसार जितना महत्तम रोक सकते हैं उतना रोकें, और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते समय भी कमर सीधी, पीठ सीधी, कंधे पीछे, चेस्ट एक्सपांड। श्वास पूर्णतः बाहर निकाल, कुछ समय के लिए श्वास बाहर रोकें और धीरे धीरे श्वास अंदर। अपनी गति पर, अपनी क्षमता के अनुसार
श्वास को अंदर और बाहर रोकते हुए हो सके उतना धीरे धीरे इस लंबी गहरी श्वास की क्रिया को करते रहेंगे। कोशिश करें कि शरीर की स्थिरता बनी रहे। पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास की गति पर। इतना सरलता से सहजता से श्वास को अंदर लेंगे कि अपने श्वास लेने की और निकालने की आवाज़ हमें खुद को भी न सुनाई दे। धीरे धीरे श्वास अंदर, जितना रोक सके उतना रोक के धीरे धीरे बाहर, पूर्णतः बाहर निकाल। कुछ समय के लिए बाहर रोकें और फिर धीरे धीरे अंदर। उतना ही समय श्वास को अंदर या बाहर रोकना है कि उसके बाद अंदर आने वाले या बाहर निकलने वाले श्वास की गति बढ़ न जाए। पूरे नियंत्रण के साथ, लेकिन सरलता से, सहजता से, किसी भी प्रकार से जबरदस्ती न करें। अपने शरीर के साथ बलपूर्वक किसी भी क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश न करें। अपनी पूर्ण क्षमता तक श्वास को लें, पूर्ण क्षमता तक श्वास को रोकें। शरीर सीधा रखते हुए, पूरा ध्यान श्वास पे रखते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल। कुछ समय के लिए बाहर रोके और धीरे धीरे श्वास अंदर। आंखें बंद रखते हुए कुछ समय के लिए श्वसन की क्रिया को साधारण गति पर चलने दें। लंबी गहरी श्वास के बाद श्वास और उच्छ्वास की क्रिया में हुए बदलाव को अनुभव करने की कोशिश करें। शरीर, सिर, मन शांत, पूरा ध्यान श्वास की गति पर। कुछ लंबी गहरी श्वास के बाद भी श्वास को अपनी सहज गति पर चलने दें, साधारण गति पर चलने दें। कुछ श्वास के लिए श्वास लेने में, निकालने में कोई प्रयत्न न करें और उसे अपनी साधारण गति पर चलने दें। आंखें बंद रखते हुए शरीर की स्थिरता, मन की शांति को बनाए रखते हुए 3 बार उच्च स्वर से ओंकार का उच्चारण करें और प्रार्थना के लिए सज्ज हों। पूर्णतः श्वास बाहर। सभी लोग एक साथ लंबी गहरी श्वास अंदर। प्रार्थना को दोहराएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक साथ ओम शांति शांति
शांति। हथेलियों को जोड़, आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को घर्षण दें। हथेलियाँ गर्म होते ही सरलता से आंखों पर रखें और धीरे धीरे दत्तिकमा को प्रणाम करते हुए आंखों को सहजता से खोलेंगे।